परमेश्वर प्रार्थना कि आज जो वचन बोले जाएं, पिता परमेश्वर वो आज वचन करने वाले बने हैं, सुनने वाले नहीं वरन उसके ऊपर अमल करने वाले बने हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस फेलोशिप को। पवित्र आत्मा में आपको कमिट करता हूं, अनॉइंट दिस लिप्स, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर ने हम लोगों को क्या किया है? आशीषित किया। हालेलुया। कितने लोग हैं आज हम आशीषित हैं? हालेलुया। आपको एक चीज बताएं, परमेश्वर आपके भविष्य को वो शैतान आपके भविष्य को कभी खराब नहीं कर सकता है। लेकिन होता क्या है, शैतान हमको बीती बातें याद दिला दिला के जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको खराब कर देता है, क्योंकि हमारा ध्यान बीती बातों पर ही आज तक अटका हुआ है। अब हमको क्या करना है? जो वो बीती बातें हैं जिनकी वजह से परमेश्वर के द्वारा जो हमारे लिए नियत किया गया समय है, या जो कुछ भी उसने परमेश्वर ने हमारी जो डेस्टिनी बनाई है, या परमेश्वर ने जब यिर्मयाह 29 उसका 11 में कहा है कि गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप, यिर्मयाह 29 का 11 में देखिए, उसमें जो 29 का 11 उसका बी पार्ट में उसका ये ऐसा है ना कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे विषय में है वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। और उसने कहा अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो वो परमेश्वर जब हमारे साथ है तो शैतान हमारे को कैसे फेल कर सकता है? शैतान कब फेल करता है? जब हम अपने आप को स्वयं माफ नहीं करते। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जो जाके भाई को माफ करो फिर तुम यहां आओ प्रार्थना करने के, माफ करिए फिर अपने आप को माफ करिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानने की है कि हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की गुड बुक्स में, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक फ्यूचर रखा है। शैतान उसमें कहां आ गया? तो आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बतलाते हैं, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि जब हम क्या क्या करेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर हेल्प करेंगे। हालेलुया। और आज मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि इस पृथ्वी का सबसे छोटा कीड़ा, इंसेक्ट कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा शक है क्या? नहीं, कीड़ा, चींटी। चींटी है ना जी। लेकिन आप लोग चींटी से क्या समझते हैं? वो हार नहीं मानती, प्रयास करती। चींटी जो हमारे जीवन क्या है, हम उस चींटी से क्या शिक्षा ले सकते हैं? हम चींटी से क्या शिक्षा ले सकते हैं? और जब हम चींटी जो है ना, ये आ गया ना कि हम चींटी से अब क्या करें, इससे हम आज एक
चीटी के स्वभाव से एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन क्या है कि जो हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव, वो कैसा होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव, वो हमारा प्रेजेंट को, हमारी जो स्थिति है उसको दिखाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमको ये देखना है कि आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आज कलीसिया में किस प्रकार से ये चीजें कार्य कर रही हैं। अगर हम नीतिवचन 6 क्योंकि आज इस चीटी का इस स्वभाव से हमको यह देखना है कि कलीसिया किस प्रकार से, या बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की देह किस प्रकार से कार्य कर रहे। तो हम देखते हैं नीतिवचन 6, उसका 6 से 11 तक है। तो हम थोड़ा सा की है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। यह देखना है कि चींटियां किस प्रकार से काम करती हैं। और जब हम 6 से 11 आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां पे है कि वो एक साथ काम करती हैं। दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, एक मिलके। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। इफिसियों की पत्री, अब यहां पे आपको यह कंपेयर करना है कि चींटियों के मुकाबले में आप कैसे कार्य करते हैं। इफिसियों उसका 2 और उसका 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीही यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी कि हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के। तो वो क्या चाहता है कि उसके उन कामों के लिए हम सृजे गए हैं कि परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी कि हम अकेले नहीं कर सकते। अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो हम क्या है कि कार्य मिलके करें, यूनिटी में करें। ठीक है। और चींटियों का दूसरा क्या है? और वो ये है कि पहला कुरिन्थियों 12 उसका 25, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए चिंता करती हैं। आपने देखा होगा ना, जब आपने कभी देखा है चींटियों की लाइन जा रही है और वो जो उनका मुंह में कुछ होता है वो कैसे मिलके ऐसे जाती हैं, बातें करती ऐसे हम कहते हैं ना, देखो बात कर रही। लेकिन वो एक दूसरे की चिंता करती है। दे केयर फॉर वन अनदर। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 25। देह में कोई फूट न पड़े, परंतु सब अंग अपने समान एक दूसरे की चिंता करें। एक दूसरे की चिंता करे, कोई फूट ना पड़े। क्योंकि चींटियों में कभी फूट पड़ते हैं। लेकिन आज होता क्या है, या आज एक हमारे लिए एक ये सच्चाई है कि हम बोलते हैं, हम कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं, लेकिन फूट पड़ी है। चींटियों से सीखिए।
12:25 फिर से पढ़ें एक बार। देह में कोई फूट न पड़े, परंतु सब अंग अपने समान एक दूसरे की चिंता करें। है ना? जी। और दूसरे उसमें लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, जी देह एक है, जी और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। देह एक है, यीशु मसीह और हम लोग जो उसके अंग हैं। तो यह है कि हम सब एक साथ मिलकर एक होकर कार्य करें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की नहीं मानेंगे तो क्या होगा? फूट पड़ेगी और कलीसिया बिखर जाए। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है जी कि हम किस प्रकार रहें। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ये है कि वो बराबर एक दूसरे को देखते हैं। दे आर लुकिंग फॉर वन अनदर, वो एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। फिलिपियो 2:4, फिलिपियो 2 चैप्टर 2 उसका 4था वचन। यहां पे जो एक चीज है कि यहां पे और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, चींटियां सेल्फिश नहीं होती, सेल्फिश नहीं होती। फिलिपियो 2 उसका 4 वचन हम देखें। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं, परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखो। यानी कि हम लोग सिर्फ अपना नहीं, लेकिन दूसरे के हित का भी ध्यान रखें। जी, चींटी यही करती है। यही कहते। आप किसके हित का ध्यान रख रहे हैं? अपने सिर्फ अपना, सेल्फिश मोटिव। और जहां आप सेल्फिश मोटिव है, परमेश्वर कहां है? नहीं। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू क्रूस पे बहाया था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने संसार के लिए इकलौता पुत्र दिया। सेल्फिश नहीं, संसार के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया है। आप क्यों सेल्फिश हो रहे हैं? चींटी एक दूसरे का ख्याल करती हैं। चींटी एक दूसरे का ख्याल करती हैं, और हमारा काम है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। Yes. यीशु मसीह यूहन्ना 8 उसका 12 वचन। यूहन्ना 8 और उसका 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। वरन जीवन की ज्योति। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं। चींटियां जब अंदर चली जाती हैं अंधकार में, लेकिन दे कम आउट, वो प्रकाश में आती हैं। और वो परमेश्वर ये कहता है कि हे मेरे प्रियो,
जीवन की ज्योति मैं हूं। अगर तुमने मुझे स्वीकार किया है, मेरी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, मेरी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो तुम अंधकार में नहीं हो। क्योंकि हमारा रहना सहना, हमारा बोलना, हमारा स्वभाव, हमारा करेक्टर ये रिवील करेगा कि हम प्रकाश की संतान हैं। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन आज आप और हम प्रकाश में हैं। क्योंकि यीशु स्वयं जो हमारा प्रकाश है वो हमारे अंदर है। उसने कहा जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। आज हम क्या अंधकार में हैं? क्या हम यीशु के पीछे हैं? हालेलुया। इफिसियों 5 उसका 8 पढ़ें जल्दी से। इफिसियों 5 और उसका 8 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। पहले तो तुम अंधकार में थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अर्थात जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे जी। तो उसने कहा क्योंकि पहले तुम अंधकार थे, अर्थात जिस प्रकार वो चींटी अंदर गई अंधकार में, लेकिन अब तुम प्रकाश में हो क्योंकि यीशु इज इन मी। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर है, क्योंकि यही है ना। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे ये चाहता है कि जो पहले अंधकार में थे, आज यीशु के पीछे चले। यीशु हमारा प्रकाश देने वाला है। हालेलुया। और चींटियां वो फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं। जो चींटियों की रानी होती है ना, वो अपनी रानी के प्रति विश्वास योग्य है और एक दूसरे के पीछे चलते हुए विश्वास योग्य है। शमूएल, पहला शमूएल 2 अध्याय और 24 वचन। मेरे बेटो नहीं, मेरे बेटी नहीं, क्योंकि यह सब शिकायत अच्छी नहीं जो मैं यहोवा की प्रजा में प्रचारित होते सुनता हूँ। तो इसमें यहां पे एली अपने उनसे क्या कह रहा है? हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वे अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। फेथफुल नहीं है। चींटियां अपनी रानी के प्रति फेथफुल हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, वो फेथफुल हैं। दूसरा पॉइंट आता है, वो एक दूसरे के साथ संगति करती हैं। दे हैव फेलोशिप with one another. अगर हम प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 42 वचन, क्योंकि जब वो चींटियां है ना, वो दाना इकट्ठा करती है एक साथ, दे आर ईटिंग टुगेदर, और अपने घोंसले में जो परमेश्वर ने उनके लिए ऑर्डेन किया, उनके लिए नियत किया, सब वहां पे एक साथ इकट्ठा होके वो करती हैं। और जो परमेश्वर ने बनाया और जो परमेश्वर की आज्ञा है वो आज तक वही कर रही हैं।
आज तक वही कर रही हैं, एक जगह जाके वो अपना पूरा खाना इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि जाड़ों में वो सब एक साथ मिल बैठ के खाएंगे। दैट इज फेलोशिप। अभी हम प्रेरितों के कार्य 2 उसका 42। वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है। जो अन्य जाति जब वो यीशु मसीह में आए तो ये है, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। एक साथ रोटी तोड़ रहे हैं आज कलीसिया। कितने विश्वासी इसे सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा तुम एक साथ रहो, प्रेरितों ने सिखाया, लेकिन क्या हम उन शिक्षाओं पे ध्यान दे रहे हैं? वो अपने आप को बचाते भी हैं और एक दूसरे के लिए मर भी जाती हैं। चींटियां वो अपने आप को बचा भी रहे हैं और दूसरे के लिए मर भी रहे हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन। 15 अध्याय उसका 13 वचन। इससे महान प्रेम 12 और 13 पढ़ लो। अच्छा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। वो अपने आप को बचाते हैं जी, अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे देते हैं। और यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम रखा, मुझसे प्रेम रखा, उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण क्रूस पे दिए। ओ जीसस, वो प्रेम आज हमारी जरूरत है। आज समय की जरूरत है कि आज हम एक हो, कलीसिया एक हो और स्टैंड टुगेदर, एक साथ खड़े हो। क्योंकि वो साथ में बनाते हैं चींटियां। अब चींटियां अपना घोंसला सब एक साथ बनाती हैं और टूटता है तो उसको रिपेयर भी करती हैं, उसकी मरम्मत करती हैं। और आज जो जरूरत है कि कलीसिया एक हो, अपने अपने उसमें मत चाहिए कि मैं इस डिनोमिनेशन या मैं उस डिनोमिनेशन का हूं। एक साथ मिलिए, एक होइए। क्योंकि अगर हम सभा उपदेशक 9, वो सभा उपदेशक 4:9 से 12 देखेंगे, एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा। हाँ, परंतु उस पर है कि जब वह अकेले गिरे तो उसको उठाने वाला कोई नहीं है, ना हो। फिर यदि 2 व्यक्ति साथ सोए तो वे गर्म रहते हैं। हाँ। परंतु एक अकेला कैसे गर्म रहेगा?
अकेले व्यक्ति पर कोई तो प्रबल हो सकता है, परंतु दो होने से वह उसका सामना कर सकते हैं। यस। 3 लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती। ठीक है। और यानी कि यहां पे क्या है कि जहां एक गिर गया ना तो दूसरे ने उठा लिया। जी। वो परमेश्वर, इसीलिए तो मत्ती 18 के 20 में उसने कहा है, मत्ती 18 उसके 20 में इसीलिए कहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यानी परमेश्वर आपके बीच में है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये सपन्या उसका 3 अध्याय, सपन्या 3 उसका 9 वचन देखेंगे। सपन्या हबक्कुक के बाद है 3 और उसका 9 वचन कहता है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें, एक मन होके। ठीक है, एक मन, कोई डिफरेंस नहीं है। आप परमेश्वर में एक हो। वो परमेश्वर हमारा सर है और हम उसके अंग हैं, हम वो देह हैं। और देह जब एक होगी, ये नहीं कि हाथ ये कहे कि मैं काम नहीं करूंगा, या आंख कहेगी मैं नहीं देखूं, नहीं, हम सब एक हैं और यहोवा हमारा सर है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम एक होंगे और उसके बाद लगातार संगति करें। हम लोग क्या करें? लगातार संगति करें। और लगातार जब संगति होती है तब वहां पे हमको परमेश्वर का कार्य करने में आसानी होती है। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर आपके बीच में है। लगातार संगति करते हैं ना। इब्रानिया उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो, संगति करें, कांस्टेंट, लगातार। वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम लगातार उसके साथ संगति करें, लगातार हम लोग आपस में संगति करें, फूट ना पड़े, क्योंकि वी आर वन बॉडी। हम मसीह यीशु में एक शरीर है। हालेलुया। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई ये नहीं, कोई इस चर्च का नहीं, कोई उस चर्च का नहीं, हम एक हैं। यीशु मसीह हम सब के लिए मरा, क्रूस पे गया, क्रूस पे बलिदान हुआ, तीसरे रोज जी उठा, और इस वक्त स्वर्ग में प्रभु के दाहिनी ओर बैठा हुआ हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये उसने कहा कि हम उसके ही लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हम उसके ही लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना पुत्र यीशु मसीह भेजा, और आज आपने हम लोगों से, हम मसीही लोगों से चीटियों के द्वारा हम लोगों को बताया कि मसीह के जीवन में क्या होना चाहिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं
देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित हर जन के लिए पिता परमेश्वर आज आपने बातें करी हैं, हम सबको बदलिए पिता परमेश्वर। और जहां कहीं पे भी हम गलत हो गए हों पिता परमेश्वर, उसके लिए माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। और ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाले बने और हम शैतान की किसी भी चाल का शिकार ना हो। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम।